मेरे सहयोगी अमिताभ हमारे साथ वहीं स्पॉट से जुड़ रहे हैं जहां इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया है। जहांगीरपुर से, बिहार से लाइव आप देख सकते हैं अमिताभ जुड़ गए हैं। अमिताभ, पहले तो उस पूरे मामले को लेकर आखिर कैसे कोई घर में घुसकर मासूमों को इस तरह से जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार सकता है? ये पूरा मामला है क्या? क्या है बिहाइंड द स्टोरी और क्यों इस तरह से निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया? और दूसरा, जो कि यह दावा बोल रहे हैं हिमराज राम कि दोषियों को बख्शा नहीं जाता है बिहार में। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, हम हेमराज साहब के सवालों का जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो घटना घटी है ये काफ़ी दिल दहला देने वाली है। पटना से करीब 20 किलोमीटर दूर जानीपुर का एक गांव है हसपुरा नगमा, जहां पर जो ललन गुप्ता हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हैं। उनकी पत्नी पटना एम्स में कार्यरत है और उन दोनों के एक 10 साल का बेटा था, 15 साल की बेटी है। दोनों डेली की तरह कल भी अपने घर से निकले थे, ड्यूटी करने के लिए गए थे। जब उनकी पत्नी वापस घर में आई थी तो घर से जलने की बदबू आ रही थी। जब दरवाज़ा खुला तो बाहर का गेट खुला था, अंदर में जो घर था, जो कमरा था वो बाहर से भी बंद था। अंदर में जब दरवाज़ा खुला तो दंग रह गई कि उनकी बेटी की जली हुई लाश पड़ी हुई थी, बेटा भी जला हुआ पड़ा हुआ था। और उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर जब पहुंची तो वहां पे फॉरेंसिक टीम की जो प्रारंभिक जांच हुई है उससे ये पता चलता है कि ये आग लगाई गई थी। ये किसी शॉर्ट सर्किट या दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये बुरी तरीके से सुनियोजित हत्या की साजिश है। कमरे में कई अलमीरा भी थे, कई सामान भी थे जो बिल्कुल जस के तस पड़े हुए हैं, वो उसमें टच नहीं किया गया है। तो इसमें कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि घिनौनी घटना को भी अंजाम दिया गया है, लेकिन वो फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक की जो रिपोर्ट आती है उसके बाद करते हैं। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा काफ़ी भड़का था। और कल से इस गांव की स्थिति यह है कि कल से उस गांव में पुलिस घुस नहीं पा रही है। कल भी पुलिसकर्मियों के साथ पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया गया था। मीडिया कर्मियों पे पथराव, कोई काफ़ी ग्रामीण इलाका है वहाँ पे, और इस घटना से लोग काफ़ी नाराज़ हुए। कई वैसे लोग हैं जो यहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ के बाहर पटना जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं। वैसे लोग यहाँ काफ़ी नाराज़गी है। आज भी इस गाँव में काफ़ी लोगों में गुस्सा है और साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि किस तरीके से स्थानीय लोगों का साफ तौर पर आरोप था कि बगल का जो गाँव है वहाँ पर अवैध शराब का भट्टी चलता है, वहाँ पे नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। लगातार गांव वाले से सूचना पुलिस को देते थे, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती थी। इस घटना में भी जो डॉग स्क्वाड आया था वो उसी गांव की तरफ, उसी भट्टी की तरफ गया था जहां पे अवैध शराब का काम किया जाता है। अब बिहार में शराब प्रतिबंधित है और इस तरीके से खुलेआम अगर गाँव के बगल में शराब बनाई जा रही है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होता है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी जाँच चल रही है और उसके बाद ये नतीजे पर पहुँचेगी कि इस घटना का मुख्य क्या है। लेकिन इस घटना के बाद से लोगों में काफ़ी गुस्सा है, स्थानीय ग्रामीण में काफ़ी गुस्सा है। देखिए, हेमराज जी बहुत बता रहे थे कि पुलिस हर घटना में कार्रवाई करती है। हेमराज जी जवाब दें कि तेजस्वी यादव के घर के सामने तेजस्वी यादव घर के सामने जो लूटपाट के दौरान फायरिंग हुई थी, आज तक हमलावर नहीं पकड़े गए। पटना में बैंक मैनेजर की हत्या हुई थी, आज तक उस मामले में पुलिस के पास कोई कार्रवाई नहीं है। पारस हॉस्पिटल में जरूर, चूँकि उसको लेके पूरे राष्ट्रव्यापी एक चर्चा बना था, पुलिस पर दबाव था, तो उस केस को सॉल्व करने का इन्होंने दावा किया कि उस केस को सॉल्व किया। लेकिन इसके अलावा खेमका हत्याकांड में आगे की जांच नहीं बढ़ी। खेमका हत्याकांड के बेटे के हत्यारों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और 6 महीने में सभी कोर्ट से बरी होकर बाहर आ गए, क्योंकि लैक्स ऑफ एविडेंस था। तो पुलिस की जांच कहाँ है? जिस मामले में ज़्यादा शोर शराबा होता है, हंगामा होता है, उस मामले को वो जाँच उसकी पूरी करते हैं। लेकिन जिन मामलों में परिजन अगर नहीं हंगामा करते, बड़ा हाई प्रोफाइल मामला नहीं होता है, वो मामले दबे के दबे रह जाते हैं। और 1-2 घटना नहीं, ऐसी घटनाओं की लंबी फहरिस्त है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम तो है ही नहीं, डिटेक्शन ऑफ क्राइम भी जो है उसका अगर हम रेशियो देखें तो उसमें भी देखें कि जो बड़े मामले होते हैं जिसमें ज़्यादा हंगामा होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है, उस मामलों को सॉल्व जरूर कर लिया जाता है। लेकिन बाकी के मामलों में पुलिस अभी भी उसमें सफल नहीं हो पाती है। कल ही पटना में 2 डेड बॉडी मिली है चित्रगुप्त नगर में, और एक बॉडी मिली है गांधी सेतु के पाया के पास में। दोनों में अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हत्या का कारण क्या है, कौन है, किसकी पहचान है। तो फिलहाल देखिए, इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जिससे आम लोगों में डर होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके से अगर घर के बाहर लूटपाट के दौरान मारा जा रहा है, घर के अंदर कोई भी सुरक्षित भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप लॉ एंड ऑर्डर का दावा कर लिए, भले ही क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का दावा कर ले, लेकिन हकीकत ये है कि अगर अखबार के खबरों को भी ले लें, हम लोग के पास जो खबरें आती हैं उस पर ले लें, तो सिर्फ पटना में पिछले जुलाई के महीने में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक 60 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। डिटेक्शन कितना हुआ है? तो सिर्फ
12 से 13 मामले ऐसे हैं जिसमें डिटेक्शन की कार्रवाई हुई है, उसमें आरोपी पकड़े गए हैं, बाकी अभी भी अनुसंधान में हैं। तो ये आंकड़ा है, भले ही इसमें जो सत्ता पक्ष के जो भी प्रवक्ता हमारे यहाँ बैठे हुए डिबेट में वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन हकीकत यही है कि आम लोगों में दहशत है लगातार ऐसी घटनाओं को, क्योंकि लगातार पिछले आप देखिए कि 1.5-2 महीने से जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद हर कोई सवाल उठाने लगा है। मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों को बुला के फटकार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी नतीजा है पटना में पूरे तबादला कर दिया गया, तमाम अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, थानेदार से लेकर आईजी तक का तबादला का दौर चल रहा है। लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है ये भी देखने वाली बात होगी कि सिर्फ प्रयोग करने से कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होगी, बल्कि उसके लिए जो सक्षम अधिकारी हैं उनको फील्ड में तैनात करना होगा। केवल पटना में 1.5 दर्जन IPS की तैनाती कर दी गई है, पहले 11 DSP हुआ करते थे, 22 DSP की तैनाती कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद अगर क्राइम नहीं रुक रहा है तो निश्चित तौर पर इसके लिए पुलिस मुख्यालय को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, क्राइम नहीं रुक रहा है और भाई चुनाव सर पे हैं और इस बीच इस तरह लगातार अपराध, जिस मुद्दे को लेकर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही सुशासन बाबू के तौर पर नीतीश कुमार की सत्ता पिछले 20 साल से यहाँ की जनता देख रही है, अब वही एक बड़ी चुनौती क्या बनता जा रहा है क्या धनंजय गिरी जी?